सांप्रदायिक सलोखा समाजातील नागरिकांची जबाबदारी या विषयावर AITE स्कूल परिसरात व्याख्यानमालेचे आयोजन। आपल्या स्थानिक पातळी, राज्य तसेच देश पातळीवर सामाजिक सलोखा, सांप्रदायिक सौहार्द निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जनसामान्यांत प्रेम भावना जागृत करण्यासाठी देशपातळीवरील विचारवंत तथा वक्ते डॉक्टर राम पुनियानी व फिरोज मिठी बोरीवाला हे धुळे जिल्हा दौऱ्यावर आले असता त्यांच्या उपस्थितीत रविवारी रात्री 80 फुटी रोड AITE स्कूल परिसरात व्याख्यान व कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी युवा विद्यार्थी, सामाजिक राजकीय कार्यकर्ते, नेते, विविध पक्ष संघटना संस्थांचे पदाधिकारी व सर्वसामान्य जबाबदार नागरिक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते। देशभरात भविष्यात कुठल्याही कारणाने धार्मिक जातीय विद्वेषाने दंगली, मारामारी, हिंसक घडू नयेत यासाठी आवश्यक वातावरण निर्मिती करून दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणारा नाही, सलोखा नांदाचा याबाबत प्रचार, प्रसार, प्रबोधनाचे कार्यक्रमाची आवश्यकता लक्षात घेऊन सामाजिक सलोखा, सांप्रदायिक सौहार्द निर्माण करण्यासाठी विचार, आचार विषयक दृष्टिकोन व धोरण समजून घेत जबाबदार, संवेदनशील नागरिकांची जबाबदारी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्नात या व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून करण्यात आला। किया था जिन्होंने, उनका नाम भी अविनाश जी ने लिया, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और उनकी एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लोग आज उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो जेल में तो बड़े ऐशो आराम से रह रहे थे। अभी हमारे प्रकाशक मित्र थे, उनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, आप सबको बताना चाहूंगा, नेहरू जी 9.5 साल तक जेल में थे। जेल में क्या कर रहे थे? ऐश कर रहे थे? पिकनिक कर रहे थे? नहीं, वो पूरे देश के लिए किताबें लिख रहे थे। और वो दोनों महान किताबों में एक है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेरी अपील है आप सब लोगों से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पढ़िए, हो सके तो। नहीं हो सकता तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बना हुआ जो एक सीरियल है आपके मोबाइल पे मिल जाएगा, श्याम बेनेगल का भारत एक खोज। भारत एक खोज, उसमें औरंगजेब है, शिवाजी है, टीपू सुल्तान है, अकबर है, और आर्य कैसे आए, वैदिक काल क्या था, आजादी का आंदोलन क्या है, पूरा कुछ दिया है। कई बार तो मजाक में सोचता हूँ, नेहरू जी को 9.5 साल की जेल हुई, 2-3 साल और जेल हो जाती तो एक और महान किताब हमको मिल जाती। ये मैं अपने स्वार्थ से सोचता हूँ इस व्यक्ति के लिए, जितनी 2 महान किताबें दी और भारत की संस्कृति को, सभ्यता को, साहित्य को, कला को, यहाँ की धार्मिक परंपराओं को हमारे सामने बहुत खूबसूरती से रखा। तो वहां से कई हमारे जैसे हिंदू परिवार पाकिस्तान से आए, किसी ने नहीं रोका। यहां से कई मुसलमान परिवार पाकिस्तान गए, पर ज्यादातर मुसलमान यहाँ के यही रहे। उन्होंने कहा हमारा मादरे वतन कहाँ है? यही है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, उनको अपील करके कहा, ए मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा वतन तो यही है, तुम्हारे मदरसे यहाँ हैं, तुम्हारी सब चीजें यहाँ हैं, तुम अपने वतन को छोड़कर मत जाओ। और वही मौलाना आजाद जिसको गौरव से हमको याद करना चाहिए, वो एक बार लिखते हैं कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता आकर मुझे कहे, आसमान से कोई फरिश्ता आकर मुझे कहे कि मैं तुम्हें आजादी दे देता हूं, तुम मांगो मुराद, मैं तुमको आजादी दे देता हूं, तो मौलाना आजाद जवाब में कहते हैं, अगर मुझे कोई आज के हालात में आजादी देता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है हिंदू मुसलमानों की एकता, और जब तक हिंदू मुसलमानों की एकता नहीं होगी, देश की आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। तो आज मैं उल्टी दिशा से चालू करके जर्नलिज्म के रूप में, एक जर्नलिज्म के विद्यार्थी के रूप में आपके सामने 2 काल्पनिक इंटरव्यू, इमेजिनरी इंटरव्यूज प्रस्तुत कर रहा हूं। मान लीजिए मैं एक पत्रकार हूं, 100 साल पहले, 50 साल पहले मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास गया उनका इंटरव्यू लेने। मैं मौलाना साहब को कहता हूं, मौलाना साहब, आप तो इतने महान मुसलमान हैं, आपने कुरान का तर्जुमा भी किया है,
तो आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना मुझे जवाब देते हैं, बरखुरदार मेरा इस्लाम, बरखुरदार मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है। और ये जो पाकिस्तान की मांग है, ये जो मुस्लिम लीग की मांग है, ये इंसान को इंसान से तोड़ती है। ये मेरे इस्लाम का रास्ता नहीं हो सकता। और इसी तर्ज पर मैं एक दूसरे महान व्यक्ति महात्मा गांधी के पास जाता हूं। महात्मा गांधी के पास जाता हूं, बापू को मैं पूछता हूं, थोड़ा उनको छेड़ता हूं, पत्रकार के रूप में मेरा काम है। मैं उनको छेड़ता हूं, पूछता हूं, बापू आप हिंदू हैं कि नहीं? तो बापू कहते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, पर मैं जो मेरा हिंदू धर्म है उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है। मेरे हिंदू धर्म में वो जगह है जो सब धर्मों के लोगों को साथ में लेके चलती है। मेरा हिंदू धर्म वो नहीं है जो गोडसे का है। मेरा हिंदू धर्म वो नहीं है जो आज के शासकों का है, जो एक एक बात पे मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कई बातों पे देखिए